हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रात 10 बजे में आप सभी को स्वागत है। दोस्त, हर दिन मैं जैसे आप लोगों को एक नया कहानी सुनाता हूं, आज भी ऐसे एक नया कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा। तो समय बर्बाद ना करके चलिए हम कहानी पे जाते हैं। पैसों बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है, यह विचार अक्सर लोगों के बीच में सुनने को मिलता है, खासकर जब जीवन की कठिनाइयाँ सामने आती है। यह विचार हालांकि वास्तविकता से बहुत हद तक मेल खाता है, क्योंकि आज के समाज में अधिकांश चीज़ें पैसों से जुड़े होती है। लेकिन क्या सच में पैसों के बिना जीवन कुछ भी संभव नहीं है? क्या केवल पैसों से ही हमारी खुशियाँ और सफलता निर्धारित होती है? ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के की है जो इसी प्रश्न का सामना करता है, और इसके माध्यम से हम समझेंगे कि पैसों की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन जीवन के असली मूल्यों को नज़रअंदाज करना भी सही नहीं है। ये कहानी एक छोटे गांव से रहने वाले लड़के रामू की है। रामू का जीवन बहुत ही साधारण था। उसका परिवार गरीब था और वो खेतों में काम करके अपनी दिनचर्या चलाते थे। रामू के पास कुछ खास नहीं था, न ज़्यादा पैसे, न महंगे कपड़े और न ही बड़े सपने, लेकिन उसके दिल में एक अद्भुत खुशी और संतोष था। वह हर दिन अपनी मेहनत से खुश था और उसकी छोटी छोटी खुशियां उसे संतुष्ट करती थी। रामू के गांव में एक बड़ी समस्या थी। हर घर में पैसों की कमी थी। लोग खेतों में काम करते थे, लेकिन बहुत कम आमदनी होती थी। इसके बावजूद रामू और एक परिवार के पास जो कुछ भी था वही उनकी दुनिया थी। वो खुश थे क्योंकि उनका दिल हमेशा सकारात्मक था। लेकिन एक दिन गांव में एक ऐसी बड़ी घटना हुई। गांव के मुखिया के घर का बेटा राघव शहर से वापस आया। राघव ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अब वह एक अच्छा व्यवसायी बन चुका था। राघव ने गांव के लोगों से बात की और उन्हें बताया कि यदि वे पैसे और अच्छे व्यवसाय की ओर ध्यान दे तो उनकी स्थिति बहुत जल्दी बदल सकती है। राघव ने कहा, पैसा सब कुछ है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। देखो, मैं शहर में जितना भी पैसा कमाता हूँ उसी से मेरी दुनिया चलती है। यदि तुम भी पैसा कमाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। रामू ने सुना और समझा, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या सच में पैसा ही सब कुछ है? उसने राघव से कहा, भाई, पैसा तो जरूरी है, लेकिन क्या यह हमारी खुशी और रिश्तों की खरीद सकता है? राघव हंसा और बोला, रामू, तुम्हारे जैसे गरीब लोग यही सोचते हैं। यह जो तुम्हारा संतोष है, ये सिर्फ पैसों की कमी की वजह से है। अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम्हारे पास दुनिया की हर चीज होगी। तुम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकोगे और जीवन में खुश रह सकोगे। रामू के मन में एक हलचल थी। उसने सोचा कि शायद राघव की बात सही है, क्योंकि पैसे के बिना तो जीवन मुश्किल था। लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती है। फिर भी उसने तय किया कि वह अपनी मेहनत से पैसा कमाएगा, लेकिन साथ ही वह अपने परिवार और रिश्तों को भी नहीं भूलेगा। रामू ने गांव में एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। वह खेती के साथ साथ बाजार में स्थानीय उत्पाद बेचने लगा। दिन रात मेहनत करने के बाद उसने धीरे धीरे पैसा कमाना शुरू किया। उसने अपने परिवार के लिए बेहतर सुविधाएं दी और गांव के कुछ गरीब बच्चों को शिक्षा भी दी। लेकिन एक दिन रामू ने देखा कि जब उसके पास बहुत पैसा आ गया था तो वह पहले जैसा खुश नहीं था। वह अपने परिवार से दूर हो गया था। उसके पुराने दोस्त उससे मिलते नहीं थे और जीवन में पहले जैसी संतुष्टि नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि पैसों के साथ साथ रिश्तों और खुशियों का भी उतना ही महत्व था। रामू ने अपने अनुभव से ये सीखा कि पैसे बिना जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसों से भरी जिंदगी में यदि रिश्तों, सच्ची मित्रता और संतोष की कमी हो तो वह जीवन अधूरा ही रहता है। पैसे से हम अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं, लेकिन खुशी और संतुष्टि हमारे दिल को विचारों में है, जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। इसलिए रामू का यह मानना था कि पैसे जरूरी है, लेकिन उन्हें कभी अपने मन, परिवार और रिश्तों की कीमत पर नहीं लेना चाहिए। जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। पैसे के साथ साथ रिश्तों, प्यार
और आत्मसंतोष को भी बनाए रखना चाहिए। पैसों बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है, ये एक तथ्य है, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि जीवन का असली मूल्य केवल पैसों में नहीं, यह रिश्तों, आत्मसंतोष और व्यक्तिगत विकास में है। पैसों की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन खुश रहना और संतुष्ट भी होना किसी भी मूल्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो इस कहानी को लाइक करना, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।